प्रथम चरण तो कलयुग का था। परमात्मा आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये पिछली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई, इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सच भक्ति जितने समय वो कर चुके और उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ के बनेगी कि जैसे पुण्यात्माओं एक श्वास के मंत्र का जो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है। और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग में और ज़्यादा टैक्स है देता हुआ आपसे, आपके पुण्यों से कहीं 20%, 25%, कहीं पर 10%, ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी पूंजी से होगा, तो आपको स्वर्ग महास्वर्ग में रख देता है। और वहां आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए उसके बाद स्वर्ग में ले आता है, नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है, उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहां रहती हैं स्वर्ग में, महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते हैं इतने युग, 1-2 जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इस सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी। ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए, तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी शरीर बॉडी ऊपर का। और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खूटियां व अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आके नाम ले लिया, अग देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो कि देख लेते हैं एक बार चल के, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, यू आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा, तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा, वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित होगा होगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं
वाह भाई वाह। यहां पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देकर उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के कि आगे कहीं और गड़बड़ ना कर देगी। और संतों की वाणी नहीं समझ सकते आप अभी भी, ये तो वो खजाना है जो वहां दुर्गा देखा हुआ उन्होंने, तो उसको ये दास ही आपको रह रहकर समझाएगा। तो उन्होंने कोड वर्डों में लिख दिया जानबूझकर। अब जैसे जब वो समुद्र के ऊपर चल रहे थे मर्दाना और बालाजी, नानक साहब ने न्यों भी दिखाना था कि हम इस नाम से मोक्ष हुआ मेरा। वो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र बोल बोल कर जाप करने लगे ना, तो सांस से सिमरन करना बोलना था ही नहीं। और मर्दाना ने नकल कर ली, उसको ऐसा झटका लगा वो डूब गया होता, मर गया होता। तो नानक साहब ने कहा कि खबरदार दयु जाप किया, हम कहें वो करो, तुम ये नकल मत करो। ये झटका देना जरूरी था, परमात्मा का आदेश है। धर्मदास मोरी लाख दुआई, लाख दुआई। देख भगवान ने के हाथ जोड़ कर कहूं भाई दया करियो मेरे पे, इसने बताइयो ना किसी थे। जय तुमने यो मंत्र बता दिया हो तो बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी पुण्यात्मो, आपके लिए दया करिए। उन महापुरुषों ने आपको ज्ञान भी देंगे, रास्ता भी बताएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी आए थे और भी संत आए थे, उन्होंने वाणी का पाठ और धर्मयज्ञ शुरू करा दिए। ये समझो ग्लूकोज लगा दी एक मरीज के, और ग्लूकोज रोग नहीं काट सकता, और सर्जन बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये अब ये दास भेजा सर्जन, अभी तक इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे महापुरुष वाणी पढ़ते रहे, धर्म यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ करते रहे, इनसे मनुष्य जीवन मिलता रहा। मोक्ष नहीं हो सकता था और कर्म का दंड भी भोगता ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने किया था कि अगर हमने यूं बता दिया काल के दूता का हाथ लग जाएगा, और ये भी यही नाम देवेंगे, इनके पास ये अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी के बिना यू मंत्र कति काम नहीं करे, चाहे कोई आप देता रही हो। इस दास से प्राप्त करके यदि कोई नाम दान करता है वो महादुष्ट है और नाशक है समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। एक अनधिकारी से बनाया हुआ डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट वहां पहचाना जाएगा जहां पर इसकी जांच होती है, और वहां फिर वह तो बहुत देर हो चुकी होगी, लुट चुका होगा वो प्राणी, सब कुछ बेच ब्याज कर खोज कर जब स्वदेश आता है तो सारा पैसा ला लू कर वापस आने की तैयारी करता है। तो पुण्यात्माओं, ये समागम जो चल रहा है ये वो समागम है, उस उपलक्ष्य में है कि परमात्मा आए थे और इन महापुरुषों को मिले थे। उनमें से एक है आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने क्या बताया है, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी
क्या करो बरसाने नू तो दे दी है बालम याने नू मत दे दी है बालम याने नू। गरीबदास साहिब जी कहते हैं आत्मा रोती है जब इसको पता लग जाता है कि हे परमात्मा मैं अपनी गलती से यहाँ फंस गई और इस काल का बंदगी का से मेरा इस मन से मेरा विवाह कर दिया इस काल से, और ये अनजान है सारी उल्टे काम करे अच्छे काम में रुचि नहीं, और इसी के वश होकर ये साधु संत क्या करते हैं बोली आत्मा गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। ओए होए ये परमात्मा एक एक वाणी माल की ऐसी अनमोल है, गूढ़ रहस्य से भरी पड़ी है। जैसे आप जी जैसे हमारा जो जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हम बचपन से ही गीता जी का पाठ करते थे, गीता जी को शिरोधार्य करते थे, और जाप राधे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे श्याम राधे राधे श्याम लादे ओम नमः शिवाय ओम भागवते वासुदेव नमः, और जाप ये कराया करते। जबकि गीता जी में कहीं भी ये मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में दो परमात्माओं का विशेष रोल है, दो पुरुषों का, एक सरपुरुष का एक परम अक्षर पुरुष का, जिसको संतों ने पार ब्रह्म कहा है। सरपुरुष ये कहता है ब्रह्म 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदेहम से याति परमाम गति में। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इस एक अक्षर ओम मंत्र है एक अक्षर का, और कुछ नहीं। इसका जाप करने वाला ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करेगा, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसकी साधना ब्रह्म की साधना करने भी व्यर्थ, जन्म मृत्यु बेटी नहीं। फिर ये स्पष्ट कर रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना मेरी मिटे ना तेरी मिटे। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता दे, सारा तत्व ज्ञान समझा दे, उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, वो गीता ज्ञानदाता कहता उसका मंत्र वो तत्वदर्शी संत बताओगे। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और फिर बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताएंगे उस परमात्मा का के जाप का केवल ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये 3 अक्षर का नाम है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। 15वें अध्याय के 16-17 में जो 3 पुरुष बताए हैं उनके मंत्र हैं, उनकी साधना है, ये पूजा नहीं है।